स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट और सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टॉपिक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी अर्थात सावयवी एकता जो दुर्खिम द्वारा कंसेप्ट दिया गया है के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने वीडियो में दुर्खिम की पहली जो एकता दी समाज में मैकेनिकल सॉलिडरिटी या यांत्रिक एकता के बारे में बताया, उसकी विशेषताओं के बारे में। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और सावयवी एकता, जिसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में 2 पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे। पहला कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या सावयवी एकता क्या है, उसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन, और दूसरा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, सावयवी एक समाज की या सावयवी एकता की क्या विशेषताएं हैं। ऑर्गेनिक सोसाइटी जो है या मैकेनिकल सोसाइटी, जो 2 प्रकार की सोसाइटी का दुर्खिम में वर्णन किया है, उसमें जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है वो क्या है कि यांत्रिक एकरूपता या ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की मैकेनिकल सॉलिडरिटी या यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकरूपता बताई, जिसका नाम दिया सावयवी एकरूपता या सावयवी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या सावयवी एकता जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है, और ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक मन या चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन की प्रधानता होने के कारण भिन्नताएं अधिक तो भिन्नताएं पाई जाती। क्यों समाज में भिन्नताएं क्यों पाई जाती है सावयवी समाज में? पहला कारण श्रम विभाजन और स्पेशीकरण। ये जो भिन्नताएं हैं समाजों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमजोर करती है ना। बिल्कुल देखिए, पहले जो यांत्रिक एकता थी उसके विपरीत है ये। जैसा कि हमने पहले कहा, यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है और यहाँ के लोगों के पारस्परिक संबंधों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, देखिए 2 चीज़ें, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम, हर काम को बांटा गया है और उसमें भी विशेषीकरण है। जो आदमी उसमें कुशलता प्राप्त किए होते हैं उसको वो उस प्रकार से काटते हैं। तो यहाँ व्यक्ति की प्रधानता हो जाती है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है, और दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के सदस्यों की ये पारस्परिक निर्भरता और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता उन्हें एक दूसरे के निकट लाने के लिए बाध्य करती है, जिससे समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है। सॉलिडरिटी, यूनिटी, एकता, है ना, जिसे दुर्खिम ने क्या कहा, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या सावयवी एकता। सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानूनों के द्वारा होती है। प्रतिकारी कानूनों का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होता है। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, वरन किन्हीं मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों, जैसे न्यायालय, कोर्ट होता है ना, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, पंच, सरपंच, जस्टिस, न्यायाधीश, वकील आदि के द्वारा व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं। सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान है। ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर में जो एकता है, जिस हाथ, पैर, नाक, कान, सब में सबका अलग अलग काम है और सब में एकता भी है। बिना एक आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है ना,
तो शरीर का निर्माण जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, मुंह, पेट, सिर आदि विभिन्न अंगों के मिलने से होता है और शरीर के इन विभिन्न अंगों के कार्य भी भिन्न हैं, किंतु ये सभी अंग अपना कार्य तभी कर सकते हैं जबकि वे परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग से सब जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं और मस्तिष्क के इंस्ट्रक्शन के आधार पे सभी अंग कार्य करते हैं। आँख और कान शरीर से अलग होकर अपना कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एकता पाई जाती है, जो कि पारस्परिक निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है और आधुनिक समाजों में भी, मॉडर्न सोसाइटी में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है और जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। और श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। इसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वह समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है शरीर के एक अंग की भांति, अतः दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए उससे अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये निर्भरता सहयोग और एकता को जन्म देती है और इसी एकता को दुर्खिम ने क्या कहा है? सावयवी एकता कहा है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहा है। दुर्खिम ने बताया कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है वह इन सब से संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। एक एकरूपता ठीक उसी प्रकार की एकरूपता है जो किसी सावयवी विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सावयवी के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक कार्य करते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयवी मतलब ऑर्गेनिज्म में संतुलन बना रहता है और वह क्रियाशील रहता है। इस एकता को दुर्खिम ने क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या सावयवी एकता। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही सावयवी एकता उत्पन्न होती है और प्रतिकारी कानून इस एकरूपता को प्रकट करते हैं। सावयवी एकता की जो विशेषता है उसका पहली विशेषता यह है कि विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की मतलब मोरल डेंसिटी बढ़ेगी और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर बढ़ती है तो समाज में जो एकता है वो यांत्रिक से सावयवी एकता की तरफ बढ़ती है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है और आवश्यकताएं दिल्ली नगर की हैं, वे जयपुर नगर की नहीं हैं। जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की हैं वो जयपुर नगर की नहीं है। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभेदीकरण बढ़ता है, डिफ्रेंसिएशन बढ़ता है और श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता समाज में अन्योन्याश्रितता। सावयवी समाज में श्रम विभाजन में विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जैसे कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई, छपाई करने, कपड़ा बुनने एवं कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभाग द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी विभाग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इस निर्भरता के कारण उनमें समानता पाई जाती है। विभिन्न व्यवसायों का विकास, ये तीसरा पॉइंट है या विशेषता है कि सावयवी समाज में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं एवं विकसित होते हैं। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगली जो फीचर है, विशेषता है वो सावयवी एकता की, वो है सामूहिक प्रतिनिधान। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सावयवी समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की साझा संस्कृति की जा सकती है। इसी के द्वारा सामान्य जीवन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी एकता में सामूहिक प्रतिनिधान का है। प्रतिकारी कानून। सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन करना है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ प्रतिकारी कानून होता है सावयवी एकता में। आर्थिक संगठन, जहाँ
यांत्रिक समाज में आपने देखा कि भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं स्वावलंबी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना, डिफरेंस वाइज दोनों। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसायों पर चयन करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था। स्वावलंबी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के आधार पर होता है, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार के आधार पर होता है। राजनीतिक व्यवस्था एवं औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता ये है, वो है धार्मिक संगठन। स्वावलंबी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की या स्वावलंबी एकता की विशेषताएं। कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वावलंबी एकता की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें, या यांत्रिक एकता और स्वावलंबी एकता में 4 अंतर स्पष्ट करें। तो छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, जो अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि यांत्रिक एकता एवं स्वावलंबी एकता में अंतर क्या है। Difference between mechanical and organic solidarity. Thank you.